नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चारधाम समेत प्रदेश में हर 100 किलोमीटर पर होगा ईवी चार्जिंग स्टेशन। रूट मैप को दिया जाएगा अंतिम रूप। चारधाम यात्रा मार्ग समेत उत्तराखंड की प्रमुख सड़कों पर हर 100 किलोमीटर पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा। इसकी तैयारी तेज हो गई है। परिवहन मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम से 100 वर्ग मीटर जमीन, बिजली कनेक्शन और इंटरनेट की उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। 2025 तक ये लक्ष्य पूरा किया जाना है। दरअसल पिछले साल मसूरी में हुए चिंतन शिविर में परिवहन विभाग से संबंधित अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। इस पर कैबिनेट बैठक में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को भी कहा गया था। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी पदों का आरक्षण रोस्टर तैयार। 1383 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के 1383 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने खाली पदों का आरक्षण रोस्टर तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजा है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से वर्षवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। नर्सिंग कोर्स करने वाले प्रशिक्षित युवा लंबे समय से राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक बार के लिए वर्षवार मेरिट पर नर्सिंग अधिकारी पदों पर चयन करने के लिए शासन से शासनादेश जारी हो चुका है। सरकार नहीं मान रही मांग तो गुस्साए कर्मचारियों ने किया राजभवन कूच। बोले हमने अपने खून से लिखा था जो पत्र। कोरोना काल के बाद हटाए गए आउटसोर्स कर्मी राजभवन पहुंच गए। बता दें कि समायोजन की मांग को लेकर पिछले 3.5 माह से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को वो एकाएक राजभवन पहुंचे, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। कर्मियों ने कहा कि उन्होंने राजभवन को अपनी मांगों के संदर्भ में खून से चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाईवे पर दिन दहाड़े हो रहा काला कारोबार। पहाड़ जाने वाले वाहनों से धड़ल्ले से उतारे जा रहे ज्वलनशील पदार्थ। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की तस्करी जोर पकड़ गई। पेट्रोल डीजल के काले कारोबार से बाजार क्षेत्र में भी खतरा मंडरा रहा है। बावजूद जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। कालाबाजारी से सरकार को भी राजस्व की चपत लग रही है। हाईवे पर खैरना स्थित तहसील कोशिया कोटोली मुख्यालय के नजदीक पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। तहसील मुख्यालय के नजदीक स्थित मैदान पर पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहनों से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस उतार तस्करी की जा रही है। भाजपा ने हारी विधानसभा सीट पर तय की सांसदों की जिम्मेवारी। वे क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर भाजपा ने जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीट को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और ज्वालापुर वेस्ट क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का फोकस हारी हुई विधानसभा सीटों पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने किया सतर्कता सप्ताह का शुभारंभ। बोले विभाग में 103 नए पद किए जाएंगे सृजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और भी बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के इंस्पेक्टर तुषार बोहरा, इंस्पेक्टर भानु प्रकाश चारे, एएसआई दिवाकर शर्मा और कांस्टेबल नवीन कुमार को सम्मानित किया। 1 करोड़ खर्च कर बेटे के खेलने की चाहत को किया पूरा। इस पिता की पहल की अब हर जगह हो रही चर्चा। डॉक्टर बेटे को बैडमिंटन का शौक था, लेकिन क्षेत्र में कहीं भी इंडोर स्टेडियम न होने और बेटे की चाहत को देखते हुए डॉक्टर पिता ने गांव में अपनी निजी भूमि पर इंडोर स्टेडियम तैयार करवाया। इस स्टेडियम में बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल सकेंगे। निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। उनकी इस पहल से क्षेत्र के युवाओं को यहां खेलने और प्रशिक्षण का मौका भी मिलेगा।
नौगांव ब्लॉक के धारीवल्ली गांव निवासी डॉक्टर बच्चन रावत सेना में मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्ष 1996 में स्वास्थ्य विभाग में सेवा देनी शुरू की थी। ग्राम्य विकास में लेखाकार के पदों के पुनर्गठन को कैबिनेट की मंजूरी, लंबे समय से हो रही थी मांग। ग्राम्य विकास विभाग में लेखा संवर्ग के ढांचे में लेखाकार और सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित कुल 350 पदों की सीमा में पदों का पुनर्गठन किया है। ग्राम्य विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ग्राम्य विकास विभाग की केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आयुक्त कार्यालय के साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। बैठक से पहले सीएम सहित मंत्रियों ने विधायक अंसारी को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। बैठक से पहले विधायक सरवत करीम अंसारी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का आज सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। 10 साल बाद शुरू होगा ऋषिकेश बाईपास निर्माण, चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार से सरपट दौड़ेंगे वाहन। चारधाम ऑलवेदर परियोजना के तहत स्वीकृत ऋषिकेश बाईपास निर्माण का काम 10 साल बाद अब शुरू होने जा रहा है। सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के अलाइनमेंट को भी मंजूरी दे दी है। करीब 2160 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पूरा होने से जहां चारधाम जाने वाले वाहन सरपट दौड़ेंगे, वहीं ऋषिकेश शहर को भी जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी। धाम में रिकॉर्ड 21,106 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रविवार पूरे दिन भर उमड़ती रही भक्तों की भीड़। रविवार को केदारनाथ में रिकॉर्ड 21,106 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो इस सीजन में बीते 4 माह में एक दिन में सबसे अधिक हैं। इस दौरान पूरे दिन भर में धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। बीते कुछ दिनों से धाम में भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। इसके साथ ही कपाट खुलने के बाद से धाम में अभी तक दर्शनार्थियों की संख्या 18,58,000 से अधिक हो गई है। पुलिसकर्मियों की पारिवारिक कलह मिटाने के लिए बनेगी समिति, हफ्ते में 2 बार होगी काउंसलिंग। उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त पुलिसकर्मियों की पारिवारिक कलह को लेकर गंभीर है। इस समस्या को हल करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति पुलिस परिवार के सप्ताह में 2 दिन की काउंसलिंग करेगी। ये जानकारी रविवार को उपवा अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक ने दीपावली मेले के दौरान बुलाकर पत्रकार वार्ता में दी। दूर में 90% पेट्रोल पंप पर एक्स्ट्रा प्रीमियम है संचालित। टारगेट पूरा करने को बिना बताए वाहनों में डाल रहे ऑयल कंपनीज के टारगेट पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप संचालक वाहनों में जबरन एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डाल रहे हैं। सामान्य पेट्रोल से एक्स्ट्रा प्रीमियम की कीमत 6 रुपए ज्यादा है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।